राम राम जी सबको। ज्ञान की बातें चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, निरोग होंगे। परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करती हूँ कि आपको खुश रखे, स्वस्थ रखे, निरोग रखे। जैसा कि आप जानते हैं, शिव पुराण शुरू किया हुआ है। शिव पुराण का आज 50वां अध्याय पढ़ेंगे। और सुना करो, सुनने से पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है। समय नहीं है तो फोन में चलाकर छोड़ दो। नारद महेश्वर के इस वचन को सुनकर आदर पूर्वक वीरभद्र बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने महेश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात उन देवादिदेव शूल्य की उपयुक्त आज्ञा को शिरोधार्य करके वीरभद्र वहां से शीघ्र ही दक्ष के एक मंडप की ओर गए। भगवान शिव ने केवल शोभा के लिए उनके साथ करोड़ों महावीर गणों को भेज दिया, जो प्रलय अग्नि के समान तेजस्वी थे। वे कौतूहलकारी प्रबल वीर प्रथम गण वीरभद्र के आगे पीछे चल रहे थे। काल के भी काल भगवान रुद्र के वीरभद्र सहित लाखों पार्षद गण थे। उन सब का स्वरूप रुद्र के समान था। उन गणों के साथ महात्मा वीरभद्र भगवान शिव के समान ही वेशभूषा धारण किए रथ पर बैठकर यात्रा कर रहे थे। उनके एक शस्त्र भुजाएं थी, शरीर में नागराज लिपटे हुए थे। वीरभद्र बड़े प्रबल और भयंकर दिखाई देते थे। उनका रथ बहुत ही विशाल था, उसमें 10,000 सिंह जोते जाते थे, प्रयत्न पूर्वक रथ को खींचते थे। उसी प्रकार बहुत से प्रबल सिंह, शार्दूल, मगरमच्छ एवं शस्त्रों हाथी उस रथ के पार्श्व भाग की रक्षा करते थे। काली, कात्यायनी, ईशानी, चामुंडा, मुंडमर्दिनी, भद्रकाली, भद्रा, तौरीता, वैष्णवी, इन नव दुर्गाओं के साथ समस्त भूत गणों के साथ माँ काली दक्ष का विनाश करने लगे। दग्नि, शकनी, भूत, प्रमथ, गुहक, कुष्मांड, परपट, चटक, ब्रह्मरक्षक, भैरव, क्षत्रपाल सभी वीर भगवान शिव की आज्ञा का पालन एवं दक्ष के एक का विनाश करने के लिए तुरंत चल दिए। इनके सिवा 64 गणों के साथ योगिनिया का मंडल भी सहसा कुपित हो दक्ष का विनाश करने के लिए वहां से प्रस्थित हुआ। इस प्रकार कोटि कोटि गण विभिन्न प्रकार के गणाधीश वीरभद्र के साथ चले। उस समय भैरियों की गंभीर ध्वनि होने लगी। नाना प्रकार के शब्द करने वाले शंख बज उठे। भिन्न भिन्न प्रकार की सींगें बजने लगी। महामुनि सेना सहित वीरभद्र की यात्रा के समय वहां बहुत से सुखद शकुन होने लगे। इस प्रकार जब प्रथम गणों सहित वीरभद्र ने प्रस्थान किया, तब उधर दक्ष तथा देवताओं से बहुत अशुभ लक्षण दिखाई देने लगे। देवऋषि यज्ञ विध्वंस की सूचना देने वाले त्रिविध उत्पात प्रकट होने लगे। दक्ष की बाई आंख, बाई भुजा, बाई जांग फड़कने लगी। तात वाम अंगों का फड़कना सर्वथा अशुभ सूचक था, नाना प्रकार के कष्ट मिलने की सूचना दे रहा था। उस समय दक्ष की एक शाला में धरती डोलने लगी। दक्ष को दोपहर के समय दिन में अद्भुत तारे दिखने लगे। दिशाएं मलिन होगी, सूर्य मंडल चित कपड़ा दिखने लगा। उस पर हजारों घेरे पड़ गए, जिससे भयंकर जान पड़ता था। बिजली और अग्नि के समान दीप्तिमान तारे टूट टूट कर गिरने लगे और भी बहुत से भयानक अपशकुन होने लगे। इसी बीच वहां आकाशवाणी प्रकट हुई, जो संपूर्ण देवताओं और विशेषतः दक्ष को अपनी बात सुनाने लगी। आकाशवाणी बोली, ओ दक्ष, आज तेरे जन्म को धिक्कार है। तू महाभूत और पापी आत्मा है। भगवान हर की ओर से आज तुझे महान दुख प्राप्त होगा, जो किसी तरह टल नहीं सकता। अब यहाँ तेरा हाहाकार भी नहीं सुनाई देगा। जो मूढ़ देवता आदि तेरे एक में स्थित है, उनको भी महान दुख होगा, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, मुने आकाशवाणी की बात सुनकर पूर्वोक्त अशुभ सूचक लक्षणों को देखकर दक्ष तथा दूसरे देवता आदि को भी अत्यंत भय प्राप्त हुआ। उस समय दक्ष मन ही मन अत्यंत व्याकुल होकर कांपने लगा और अपने प्रभु लक्ष्मीपति भगवान विष्णु के शरण में गए। वे भय से अधीर और बेसुध हो रहे थे। उन्होंने सब जन वत्सल देवादिदेव भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनकी स्तुति करके कहा। आज की वीडियो में इतना ही। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करना ना भूलें और कमेंट करके बताएं कि कल की वीडियो में आपको क्या चाहिए। राम राम।